नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है डीमन स्लेयर ओरिजिनल सिन की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्ट राइट ऑफ दिस मूवी। घनी अंधेरी रात जहां से उस्ताद जा रहा था, जिसे औरत की मदद की पुकार सुनाई देती है। वो हर तरफ देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। उस्ताद उसे ढूंढने की कोशिश करता है, तभी उसके सामने एक औरत खड़ी थी जो उस्ताद से उसकी मदद मांगती है क्योंकि उसकी बेटी पजेस्ड थी। इसीलिए वो उस्ताद को अपने साथ ले जाती है। पर दोस्तों, वहाँ एक और लड़की थी जो ये सब छुप कर देख रही थी, और ये लड़की उस औरत का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गई थी। इस औरत के घर पे हम देखते हैं कि उसकी बेटी पर शैतान का कब्जा था, जिसे आजाद कराने की कोशिश उस्ताद कर रहा था। वो उस पे पड़ा हुआ पानी छिड़कता है और बाहर वो लड़की झाड़ियों में छुप कर ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद उस्ताद ने उस लड़की को आजाद करा लिया था, जिससे उसका पिता काफी खुश था। वो अपने छोटे बेटे से उस्ताद को पानी देने को कहता है, और जब उसका बेटा बाहर जाता है तो इन्हें बाहर से चीख पुकार की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर उस्ताद एकदम हैरान था, और अब उसके पीछे हवा में लड़की ऊपर उठी हुई थी, यानी शैतान अभी गया नहीं था। पर तभी उस लड़की का गला काट दिया जाता है, जिसका सर कट के नीचे गिरता है। और ये उसी लड़की ने किया था जो छिपकर इनके घर तक आ गई थी। लेकिन ये लोग उस लड़की को पकड़ पाते उससे पहले ही वो वहाँ से भाग चुकी थी। उस लड़की ने इस आदमी के पूरे परिवार को गला काट के मार दिया था, जिसके कुछ समय बाद उसी शहर में एक भयानक क्राइम हुआ था। और इस क्राइम सीन पर रिपोर्टर दारू पहुंचता है, जिसे ऑफिसर आर्या ने बुलाया था, जो इस केस को देख रहा था। उसने दारू को स्पेशली बुलाया था। आर्या उसे केस फाइल देता है, पर अभी के लिए वो इसे राज रखने को कहता है। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में ये चौथा विक्टिम है जिसके सीने से दिल निकाल लिया गया है। सबसे पहला विक्टिम 2 महीने पहले पाया गया था, और 1 हफ्ते पहले 2 विक्टिम इसी तरह मार दिए गए हैं। और अब इस आदमी का खून हुआ है, जो कि चर्च का मेंबर है। इसलिए ये केस ज्यादा सेंसिटिव है, जिसे पुलिस जल्दी सॉल्व करना चाहती है, क्योंकि मारे गए चारों व्यक्ति रिलीजियस फिगर हैं। और ये एक्सक्लूसिवली दारू के न्यूज़पेपर के लिए थी। आर्यो जानता है कि लोग इस तरह की गॉसिप ज्यादा पढ़ते हैं, पर दारू का मानना है कि वो एक रिपोर्टर है जो सच ढूंढने की कोशिश करता है। दोस्तों, वहाँ जमीन पर खून पड़ा हुआ था, जिसे फॉरेंसिक टीम ने अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया था। उसी की फोटो दारू ले रहा था जब उसे एक औरत खड़ी नजर आती है, पर जैसे ही आर्यो उस पे टॉर्च की लाइट मारता है, वो गायब हो चुकी थी। पर वहाँ रखे बॉक्स अपने आप हिल रहे थे, पर जाके देखने पे वहाँ एक कुत्ता बंधा हुआ था, जो बुरी तरह इन पे भागने लगता है, जिससे डर जाते हैं। यहाँ दारू आर्या को अपना शक बताता है कि उसे लगता है कि अगला शिकार उस्ताद होगा, इसलिए इन्हें पब्लिक को बता के उन्हें सावधान कर देना चाहिए। लेकिन आर्यो का कमांडर ये बात अभी सबको बताना नहीं चाहता है। आर्यो ये बात समझ नहीं पा रहा था कि सभी लोगों का दिल क्यों निकाल लिया गया था। क्या सभी पोजेस्ड थे या फिर कुछ और, क्योंकि इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जिस पे दारू आर्या से कहता है कि आर्यो पुलिस वाले से ज्यादा घोस्टबस्टर लग रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद दारू वहाँ से बाहर आता है, तो प्रेस की भीड़ लगी हुई थी जो उसकी फोटो खींच रहे थे, क्योंकि रिपोर्टर को सिर्फ अपना कंटेंट बेचना होता है ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर बिके। और एक वक्त पे दारू भी ऐसा ही था। कुछ समय पहले शहर में रिबन किलर के नाम से एक किलर की दहशत फैली हुई थी, जो 12 से 14 साल की लड़कियों को मार दिया करता था, और उनके रिबन को एज अ अवार्ड अपने पास रख लिया करता था। तब उस केस को दारू कवर कर रहा था, जब एक क्राइम सीन पे मारी गई लड़की के बाल से एक रिबन गायब था। दारू ने देखा था कि सामने खड़ा आदमी उस लड़की के रिबन को अपनी जेब में रख रहा है, और वही सीरियल किलर था जो वहाँ से चला गया था। लेकिन दारू ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, और आज दारू को इस बात का अफसोस है कि अगर उसने उस दिन बता दिया होता तो शायद आज वो लड़कियां जिंदा होती। दारू उम्मीद करता है कि ऊपर कोई तो है जो हमें देख रहा है, पर ये उसे जोक की तरह लगता है। दोस्तों, उस बिल्डिंग की छत पर एक औरत खड़ी हुई थी जो उसी चर्च के आदमी का दिल पकड़े हुई थी। इसी ने सारे विक्टिम्स का दिल उनके सीने से निकाल के उन्हें मार दिया है, और ये है पकुंजरा। और इसे रेड मून से पहले और भी दिल चाहिए। दोस्तों, असल में पकुंजरा जवान दिख रही थी, पर असल में उसकी आयु काफी ज्यादा थी, और वो बूढ़ी औरत थी। पकुंजरा को यहाँ एक पजेस्ड लड़की से पता चलता है कि उसने जंगल के घर में जिन शैतानों को जिंदा किया था वो सब मारे गए हैं, और उन शैतानों को मारने वाली यानी कि हंटर मेंटल हॉस्पिटल में है। वो हंटर और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे स्टार्टिंग में हमने देखा था, जो कि है निंगरुम। अब हंटर यानी कि निंगरुम का इंटरव्यू लेने के लिए दारू का बॉस उसे कल मेंटल हॉस्पिटल जाने को कहता है, क्योंकि निंगरुम का इलाज उस हॉस्पिटल में चल रहा है। उसे वहाँ जाके डॉक्टर मार्कुम से मिलना है। उस रात मेंटल हॉस्पिटल में गार्ड सिमोन सब कुछ चेक कर रहा था, तो वहाँ का एक पेशेंट पार्जो उसे अपने पास रुकने को कहता है, क्योंकि वो काफी डरा हुआ था। वो बताता है कि एक डरावनी औरत उसके रूम में खड़ी है, जिसे वो हर रात देखता है,
पर वहाँ कोई नहीं खड़ा था, इसीलिए सिमोन उसे चुप रहने को कहता है। पर पार्जो के कमरे के शीशे में एक डरावनी औरत को हम खड़ा हुआ देखते हैं। रात में लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, जिसके बाद सिमोन अपने सीनियर रहमत के पास जाता है। ये लोग बात कर रहे थे, तभी सिमोन की यूनिफॉर्म पे चाय गिर जाती है, जिसे धोने के लिए वो बाथरूम जाता है। यहाँ रहमत को एक आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही थी। वो इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था, और उस वक्त वहाँ पकुंजरा पहुँच चुकी थी, जो जमीन पे स्पेल लिखकर उसी लड़की की आत्मा को बुलाती है जो पार्जो को हॉन्ट करती है। पकुंजरा उस लड़की की स्पिरिट से एक सौदा करती है कि वो अपनी शक्तियाँ उस लड़की को देगी ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके, क्योंकि दोस्तों उस लड़की की स्पिरिट नफरत से भरी हुई थी। पर उसका बदला पूरा होने के बाद उस स्पिरिट को निंगरुम को जान से मारना होगा, जिसके लिए वो स्पिरिट मान जाती है। और अब पकुंजरा अपना खून उस स्पिरिट के मुंह के अंदर गिराती है, जिससे उस लड़की की स्पिरिट के अंदर पकुंजरा की शक्तियां आ जाती हैं। पर जाने से पहले पकुंजरा वहां एक प्रेग्नेंट लड़की को देखती है। उस मेंटल हॉस्पिटल में हम निंगरुम को देखते हैं, जिसके पेट पे चोट का निशान था। उधर बाथरूम में सिमोन को मग गिरने की आवाज आती है, जो उसे वापस रखता है, लेकिन उसे वापस फेंक दिया जाता है। बाथरूम में देखने पर वहाँ कोई नहीं था। तभी एक डरावना हाथ सिमोन के कंधे पर आता है, जिससे वो काफी डर जाता है। शीशे में सिमोन को उसी लड़की की आत्मा दिखाई देती है। डर के मारे सिमोन बाथरूम में जाके छिपता है। तब उसकी टी शर्ट पे खून गिरता है, और अब उस लड़की की स्पिरिट दीवार पे लटकी हुई थी, जो उसे हॉन्ट करती है, और सिमोन की चीख से पूरा बाथरूम गूंजता है। अगले दिन दारू हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहां वो डॉक्टर से टकराता है। यहाँ भी पार्जो इन लोगों से बार बार कहता है कि वहाँ पर एक औरत है, लेकिन ये दोनों उसकी बात को टाल के वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तो मेंटल पेशेंट से भरा हुआ था। अब ये लोग निंगरुम के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर श्योर नहीं है कि निंगरुम को दिमागी बीमारी है भी या नहीं। हालांकि ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया और डिल्यूजन होते हैं। अब दारू निंगरुम का इंटरव्यू लेता है। पहले तो निंगरुम कुछ नहीं बोलती, इसीलिए दारू उसे विक्टिम्स की फोटो दिखा के पूछता है कि क्या वो किसी को पहचानती है। वो जानना चाहता है कि निंगरुम किस काम के लिए निकली है। तब वो बताती है कि उसका काम है इंसानों को बचाना उन शैतानों से जो इस दुनिया में आ रहे हैं और इंसानी रूप में वहाँ रह रहे हैं। पर अगर वो पूरी कहानी दारू को बता देगी तो दारू उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो भी दूसरे लोगों की तरह है। यहाँ निंगरुम को दारू से पता चलता है कि अभी तक 3 लोग शिकार बन चुके हैं, जिनका दिल निकाल लिया गया है। और यहाँ निंगरुम दारू को बताती है कि अब बस 3 शिकार और बचे हैं, जिसे पकुंजरा ढूंढ रही है। तभी सफाई करने वाले की चीख पूरे अस्पताल में गूंजती है, जिसे सिमोन की लाश कटी हुई बाथरूम में मिलती है। ये सुनते ही निंगरुम दारू से उसकी मदद करने को कहती है, क्योंकि पकुंजरा वहाँ पहुँच चुकी है और निंगरुम अपने हथियार के बिना उसे लड़ नहीं सकती, जो कि है शास्त्रिका। वो अपने अगले शिकार को मारे उससे पहले ही निंगरुम को अपना हथियार पाना होगा, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ निंगरुम अपनी हथकड़ी खोल लेती है और वहाँ के लोगों को मारने लगती है। हॉस्पिटल के लोग उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। तब निंगरुम दारू का हाथ पकड़कर उससे वादा लेती है कि वो उसकी मदद करेगा, और हाथ छुड़ाने के लिए दारू उससे वादा भी कर देता है। दारू देखता है कि टेबल पे निंगरुम ने इतनी जोर से मारा था कि टेबल धंस गई थी। उधर पकुंजरा ने एक और आदमी का दिल निकाल लिया था। और यहाँ भी एक पजेस्ड बच्चा पकुंजरा को बताता है कि निंगरुम का हथियार दिलाने में एक रिपोर्टर उसकी मदद कर रहा है, और अगर निंगरुम ने अपना हथियार पा लिया तो वो कामयाब हो जाएगी। जिसके बाद दारू आर्यो से निंगरुम के इंटरव्यू की ट्रांसक्राइब मांगता है, जिसमें निंगरुम ने पुलिस को सब कुछ बताया था। दारू को यहाँ हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि दारू एकदम सही था। एक और विक्टिम मारा गया है, जो कि रिलीजियस फिगर था। ये सुनते ही दारू उस गांव का पता मांगता है जहाँ से पुलिस को निंगरुम मिली थी, क्योंकि वो ये स्टोरी कवर करना चाहता है। दारू अब उस गाँव में जाता है जहाँ लोग वहाँ के उस्ताद के बारे में अजीब बातें कर रहे थे। दारू यहाँ उस गांव के उस्ताद से मिलता है, और दोस्तों ये वही उस्ताद है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। दारू उससे सवाल पूछना चाहता है, लेकिन उस्ताद ने पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया था। पर दारू कुछ और जानना चाहता है। वो पूछता है कि उस्ताद 15 साल से उस गांव में रह रहा है, और जिस दिन खून हुआ था उस दिन उसे एक औरत बुलाने आई थी, जिनकी फैमिली को उस्ताद जानता ही नहीं था, जबकि वो इतने साल से उस गाँव में रह रहा है। और ये बात अजीब थी। ये सारी बात वहाँ बैठे गाँव वाले सुन रहे थे, इसीलिए उस्ताद दारू से अकेले में मिलने को कहता है। अब दारू अकेले में उस्ताद से मिलता है तो यहाँ पता चलता है कि वो बैम्बू फॉरेस्ट हॉन्टेड है। एक पागल आदमी ने अपनी पत्नी और बेटे को जान से मार दिया था। तब से कोई भी रात के वक्त वहाँ से नहीं गुजरता। यहाँ उस्ताद अपनी कहानी भी बताता है कि पहले वो एक ड्रग एडिक्ट था, पर एक दिन वो बिना पल्स के पाया गया था, यानी कुछ देर के लिए वो मर गया था, जिसके बाद वो वापस जिंदा हो गया। पर उसकी गर्लफ्रेंड इतनी लकी नहीं थी और वो मर गई थी। और तब से उस्ताद को आफ्टर लाइफ के सपने आते हैं,
जिसमें वो लोगों को टॉर्चर होते देखता है और इसी वजह से उसकी रिलीजन में दिलचस्पी बढ़ी और वो उस्ताद बन गया। उस्ताद दारू को उस जगह लेकर जाता है जहाँ परिवार की लाशें मिली थी। पर दोस्तों यहाँ भी एक अजीब बात थी कि उस परिवार के आदमी की लाश जंगल के अंदर मिली थी और जब सारे गांव वाले उस जगह पर पहुंचे थे तो हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ बना घर गायब हो चुका था, मानो वो कभी वहाँ था ही नहीं। उस्ताद को नहीं पता कि वो सपना था या सच। दारू को लगता है कि उस्ताद भी दिमागी रूप से पागल है जो निंगरूम की तरह ही बातें कर रहा है, पर गांव वालों को लगता है कि उस हादसे के बाद उस्ताद वापस ड्रग्स ले रहा है। ये बात सुनते ही दारू हंस पड़ता है और उस्ताद गुस्सा जाता है क्योंकि वो इसी वजह से किसी को सच नहीं बताता। दारू उस्ताद से माफी मांगकर निंगरूम के हथियार के बारे में उससे पूछता है, पर उस्ताद को उसके बारे में कुछ नहीं पता था और ये सब बताने के लिए उस्ताद उससे पैसे मांगता है। अब दारू आर्या को कॉल पे बताता है कि निंगरूम और उस जंगल का केस आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए आर्या उसे एक अस्पताल में मिलने को कहता है, जिसके बाद दारू उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। पर पकुंजरा ये सब देख रही थी। उधर मेंटल हॉस्पिटल में निंगरूम को बांध के लिटा दिया जाता है। यहाँ उसके पास गोतौड आता है जो उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और कहता है कि रात में वो उसके साथ फिजिकल होगा। रात में अब जब निंगरूम को होश आता है तो उसने अपनी शक्तियों से अपने हाथ खोल लिए थे। अब दारू को शास्त्री का हथियार तक पहुँचने से पहले पकुंजरा वहाँ के एक पेड़ पे खून से एक स्पेल लिखती है जो इंसान के अंदर उसकी गिल्ड को जगाता है। उस्ताद क्राइम सीन की जगह से जा रहा होता है पर वो बार बार उसी जगह पहुँच रहा था। तब उसे एक लड़की एक तरफ इशारा करते हुए दिखती है जो वहाँ से गायब हो गई थी। जब उस्ताद वापस उस जगह पहुँचता है तो वो लड़की वहीं खड़ी थी जो कि थी यूनी, वही लड़की जिस पे स्टार्टिंग में उस्ताद ने एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया था। यहाँ उस्ताद को गिल्ट होता है कि वो यूनी को बचा नहीं पाया। यूनी उसे हॉन्ट करती है और उस्ताद के पीछे खड़ी थी पकुंजरा जिसने उस्ताद का दिल निकाल लिया था। उधर दारू को भी वही छोटी लड़की दिखाई देती है जिसके क्राइम सीन पे वो पहुंचा था और वो भी दारू को हॉन्ट करती है। यहाँ इन दोनों के ही गिल्ट से इनका सामना होता है। उधर मेंटल हॉस्पिटल में निंगरूम वहाँ से भाग रही थी और एक कमरे में वो गोतौड को देखती है जो एक लड़की को बेहोश करके उसके साथ गलत करने वाला था, पर निंगरूम आके उसे बचा लेती है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है पर हॉस्पिटल वालों ने निंगरूम को पकड़ लिया था। जंगल में उस छोटी लड़की की आत्मा देखने के बाद दारू को निंगरूम पे यकीन हो गया था और अब वो उससे पूछने जाता है कि आखिर शैतान कैसे दिखते हैं, जिस पे निंगरूम कहती है कि वो इंसानों की तरह ही दिखते हैं पर वो हमेशा उस घाव को अपने साथ लेकर चलते हैं जिसने उन्हें मार डाला था। दारू जानना चाहता है कि क्या उन लोगों का चेहरा नहीं होता क्योंकि जंगल में यूनी और उस लड़की की स्पिरिट की आंखें नहीं थी। निंगरूम यहाँ बताती है कि पकुंजरा उन चीजों को क्रिएट करती है जिन्हें आप भूलना चाहते हैं और इसीलिए उन स्पिरिट्स का चेहरा बिगड़ा हुआ होता है। दोस्तों, निंगरूम एक ऐसे ग्रुप से है जिसे लोगों के पाप के लिए दोषी ठहराया गया और ये सब ऐसे व्यक्ति से शुरू हुआ था जिसने बदला लेने के लिए अपने परिवार की विरासत का इस्तेमाल किया और गार्डियन के कर्ज ने विरासत को एक हथियार में बदल दिया। तब इस ग्रुप और अंधकार के बीच में एक लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार इस ग्रुप ने डार्कनेस के मास्टर को मार डाला। लेकिन उस शैतान को वापस इस दुनिया में बुलाने का रिचुअल उस अंधकार के शिष्य यानी पकुंजरा को पता था, जिससे वो अपने मास्टर को वापस जीवित कर सकती है और उसे रोकने के लिए ही निंगरूम वहाँ आई है। उसे नहीं पता कि वो श्राप कभी हट सकता है या नहीं क्योंकि कोई भी अभी तक इतनी दूर तक नहीं पहुँच पाया है। तभी दारू को आर्यो का कॉल आता है जो उसे हॉस्पिटल में मिलने को बुलाता है। उस रात पार जो गोतौड से वापस कहता है कि उसके कमरे में एक औरत है जो गोतौड को मारना चाहती है और जब गोतौड उस लड़की की आत्मा को अपनी आंखों से देखता है तो उसकी हवा निकल जाती है। वही लड़की जिसे पकुंजरा ने अपनी शक्तियाँ दी थी वो इसका पीछा करने लगती है पर वहाँ रहमत भी पहुँच गया था और अब ये दोनों अपनी जान बचाकर एक जगह छुपते हैं। पर वहाँ भी वो लड़की पहुँच चुकी थी जो गोतौड को मार चुकी थी और अब वो बढ़ती है रहमत के पास। पहले वो इसका एक हाथ उखाड़ देती है और फिर उसका गला काट के उसे मार देती है। उधर हॉस्पिटल में आर्या दारू को एक और विक्टिम की लाश दिखाता है। यह दारू आर्या को बताता है कि इन सबको मारने वाली पकुंजरा है जिसके बारे में निंगरूम को पता है। यहाँ दारू को बुरा लगता है और वो अपना गिल्ट आर्या को बताता है कि उसने लड़कियों को मारने वाले सीरियल किलर के बारे में नहीं बताया था और यहाँ आर्या उसे संभालता है और समझाता है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी। तभी उस हॉस्पिटल में उस्ताद की लाश लाई जाती है और वहाँ भी पकुंजरा खून से एक स्पेल लिखती है। अंदर दारू एक लाश के सीने में हाथ डालकर चेक कर रहा होता है तो उसे एक लकड़ी मिलती है जिसे वह आर्या से छुपा के अपने पास रख लेता है। दारू जब सभी विक्टिम्स की फाइल देखता है तो उसका माथा ठनकता है और वो आर्या को बताता है कि पकुंजरा को हमेशा ऐसे लोग चाहिए जिनका सामना मौत से हुआ हो यानी जिन्होंने आफ्टर लाइफ देखी हो।
भले ही उन्हें उस समय का कुछ याद ना हो, क्योंकि यादें हमेशा दिमाग में ही नहीं दिल में भी रहती हैं। सारे ही विक्टिम मौत से लड़के वापस आए थे और इसीलिए पकुंजरा इन लोगों का दिल निकाल रही है। और ये बात दारू को निंगरुम ने बताई थी। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ लाइट चली जाती है और एक लाश जिंदा हो गई थी। आर्यो ऐसा मजाक करने से मना करता है। पकुंजरा के स्पेल की वजह से लाश जिंदा हो जाती है और इन लोग पे अटैक कर देती है। इसलिए आर्यो वहीं रुक के दारू को वहाँ से भाग जाने को कहता है। उधर मेंटल हॉस्पिटल में भी उस लड़की की ईविल स्पिरिट से बचने के लिए सबको बाहर निकाल दिया जाता है और उसका सामना निंगरुम करती है, क्योंकि वो स्पिरिट उसे ही मारना चाहती थी। पर तभी वहाँ पकुंजरा पहुँच चुकी थी, जो उस प्रेग्नेंट लड़की को अपने साथ ले जाती है। आपको याद है वही लड़की जिसे स्टार्टिंग में पकुंजरा ने देखा था। इधर निंगरुम उस ईविल लड़की की स्पिरिट से लड़ रही थी। तभी वहाँ पुलिस और दारू पहुँच चुके थे। दारू निंगरुम को बचाने पहुँचता है और अब वो निंगरुम की तरफ उसका हथियार फेंकता है। वही लकड़ी जो उसे लाश के अंदर से मिली थी, वो लकड़ी नहीं बल्कि निंगरुम की शास्त्रिका थी, जिससे वो उस ईविल स्पिरिट का गला काट देती है। और अब वो जाती है पकुंजरा को रोकने, जो अपने मास्टर को जिंदा करने वाली है। पर पकुंजरा ने उसके पहुंचने से पहले ही वहाँ एक स्पेल लिख दिया था। पकुंजरा ने उस प्रेग्नेंट लड़की का दिल निकाल लिया था, जिसके साथ ही उसका काम पूरा हो गया और स्पेल के जरिए वो अपने मास्टर को इस दुनिया में बुलाती है। उसने सारे दिल वहाँ रख के घेरा बना दिया था, जिनकी पावर्स उस लड़की के बच्चे में जाती है, जिससे उस लड़की के पेट के अंदर से उसका मास्टर हिलता हुआ नजर आता है। यहाँ निंगरुम और पकुंजरा के बीच में लड़ाई होती है और निंगरुम उस पर भारी पड़ रही थी। पकुंजरा यहाँ वापस स्पेल लिख कर अपने मास्टर से उसकी कुछ शक्तियाँ लेती है, जो उसके अंदर समा जाती हैं। और पकुंजरा अपने ईविल रूप में आ चुकी थी, जो निंगरुम को अपने मास्टर को एज ऑफरिंग देने वाली है। बाहर दारू बचे हुए पेशेंट्स को बाहर निकाल रहा था। तब पार्जर दारू से कहता है कि वहाँ आज रात एक मौत होगी और अगर दारू ने निंगरुम को नहीं बचाया तो वो सब मारे जाएंगे। और इधर हम इन दोनों की लड़ाई देखते हैं, जहाँ निंगरुम उस हथियार से अपने घाव भर लेती है। वो पकुंजरा को हर तरफ से आके मारती जा रही थी, पर पकुंजरा उसे एक तरफ फेंक देती है। तब निंगरुम देखती है कि पकुंजरा का मास्टर पेट को फाड़ के बाहर आ रहा था। ये देखकर निंगरुम अपने हथियार की तरफ बढ़ती है, पर पकुंजरा उसे उस तक पहुंचने नहीं देती। वो हवा में उड़कर निंगरुम को जान से मारने वाली थी, पर इनके बीच में दारू आ गया था, जिससे दारू घायल हो गया था, जो निंगरुम को उसका हथियार पकड़ाता है, जिससे वो पकुंजरा पे वार करती है और उसकी शक्तियाँ गायब हो चुकी थी। वो सीधे पकुंजरा के मास्टर पे बार बार वार करके उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वो दारू को बचाने जाती है। यहाँ दारू उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसने निंगरुम पे विश्वास नहीं किया। तभी दारू देखता है कि पकुंजरा गायब हो चुकी है और निंगरुम बताती है कि वो जहाँ भी है वो अभी भी इस रिम में फंसी हुई है। दारू जिंदा बच गया था और सभी पेशेंट्स को सेफली वहाँ से निकाल लिया जाता है। हम दारू को यहाँ ये कहते हुए सुनते हैं कि जिस भी चीज को निंगरुम कर्ज कहती है वो पकुंजरा जैसों का जवाब है। एंड सीन में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जिसका काफी खून बह चुका था, और वो हॉस्पिटल के एक आदमी का दिल निकाल लेती है। यानी पकुंजरा वापस ये सिलसिला शुरू कर चुकी है, क्योंकि दोस्तों जब उस मेंटल हॉस्पिटल से पेशेंट को निकाला जा रहा था तो पकुंजरा एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर वहाँ से निकल गई थी। वो लड़की इसीलिए हॉस्पिटल को हॉन्ट कर रही थी क्योंकि सिमोन और रहमत ने उसके साथ जबरदस्ती करी थी और वो अक्सर वहाँ रह रही फीमेल्स के साथ ये करा करते थे। और दोस्तों निंगरुम ने शुरुआत की फैमिली के लोगों को इसीलिए मारा था क्योंकि पकुंजरा ने उस फैमिली के अंदर शैतान को जिंदा कर दिया था और उस औरत का पति पजेस्ड था जिसका पीछा करते हुए निंगरुम गई थी और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी जिसे उस्ताद ने देखा था। पर निंगरुम ने उस आदमी का भी गला काट के उसे मार दिया था, इसीलिए उस आदमी की लाश जंगल के अंदर मिली थी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन पजेस्ड लोगों से पकुंजरा बात करती आई थी वो पकुंजरा का ही मास्टर था जो उसे बार बार गाइड कर रहा था। तो दोस्तों ये थी कहानी डीमन स्लेयर ओरिजिनल सिन की। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसका दूसरा पार्ट आएगा या नहीं। वीडियो पसंद आए तो इसे हाइप और लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।